जी आप सभी को नमस्कार। विशाल गोयल हूं मैं। युवा भारत असंध देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस समय आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी असंध के पुलिसगण जो भी जितने भी हमारे पुलिस के जवान हैं उनको सम्मानित यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उनकी हौसला बढ़ाई असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद है असंध के सालोन चौक मार्ग पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार असंध से विधायक जिस प्रकार पहले भी अपने जिस प्रकार जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस कर्मचारी है या फिर जो सफाई का कार्य करते हैं, उनके हौसले के लिए समय समय पर कार्य करते आ रहे हैं और आज भी ये पहुंचे हैं। विधायक जी, लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, आगे तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में पुलिस काफ़ी दिनों से कार्य कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही है, घर परिवार की सुविधाओं को त्याग कर सेवाएं दे रही है और आप भी उनके सम्मान के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ इसको लेकर असंध पुलिस के लिए या फिर पूरे हरियाणा भर की पुलिस के लिए कहना चाहेंगे? यानी पूरे हरियाणा में ही पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस जो है बढ़िया काम कर रही है सब जगह पे, मतलब दिन रात। देखो जिसकी ड्यूटी है वो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो हमारी कम से कम इतनी ड्यूटी तो होनी चाहिए कि हम उनकी हौसला अफजाई कर दें। हम तो उनका हौसला ही बढ़ा सकते हैं, उनका मान सम्मान कर सकते हैं। और कुछ लोगों को हो सकता है इस कोरोना में भी कुछ मरोना बनाने का वो भी काम कर रहे हैं, वो भी संध में ही है। उनका पहले भी ऑलरेडी प्रचार हो चुका है, लेकिन सरकार शायद कोरोना के आड़ में या किसी के दबाव में अभी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पानीपत में तो हुआ है, जैसे डिपू वाले गड़बड़ कर रहे हैं, गंदा आटा दे रहे हैं, उसमें सरकारी अफसर भी शामिल है, क्योंकि जिन्होंने सप्लाई चेन बनाई है, जहाँ से माल सप्लाई हो रहा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इतना गंदा आटा क्यों आ रहा है? तो अगर बीमारी उस गंदे आटे से ही फैलेगी या बीमार होके कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना की बीमारी के बीच में ये सेवा का मौका है। जो साफ नीयत से सेवा करेगा उसको सेवा का फल मिलेगा, और जो ठगी पे लगे हुए हैं उनको ठगी का फल भी जरूर मिलेगा। भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा। जी विधायक जी, कुल मिलाकर पूरे करनाल जिले भर की बातचीत करें हम अपने जिले की, तो क्या कुछ चला हुआ है पुलिस के कार्य को लेकर या फिर डॉक्टर्स के कार्य को लेकर? आप किस दृष्टि से उसे देखते हैं? नहीं, पुलिस भी बढ़िया काम कर रही है, डॉक्टर स्टाफ भी बढ़िया काम कर रहा है जी। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो आप समझ गए, पब्लिक भी समझ गए। मैंने रिटर्न में डीसी को सबको दे दिया, सबको पता है। उनके खिलाफ एक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ मतलब कंसर्न लोगों का पेट भी भर रहे होंगे जी। और आज के दिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों के साथ धक्का हो रहा है, तो मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि वो किसी भी तरह से इस कोरोना का फायदा उठा के जी सैनिटाइजेशन जो है उसका काम करें और उसकी आड़ में स्टरलाइजेशन का काम ना करें, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जो गलत है वो गलती का जाए। किसान को अगर नुकसान होगा तो इस पूरे देश का नुकसान होगा, और इस अगर देश को कोई बचाएगा तो आखिर में किसान ही बचाएगा, वही गरीब आदमी का पेट भरेगा, वही सारे काम करेगा। जी मेरा अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यही कि राशन को लेकर विधायक जी बड़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि डिपू के माध्यम से राशन मिला, आपने भी आवाज़ उठाई, आटा बिल्कुल भी ऐसा बता रहे हैं कि खाने लायक स्थिति में आटा नहीं आ रहा है कई जगह पर, और सरकारी रूप से राशन पहुंच नहीं पा रहा। संस्थाओं ने भी अपना काम बंद कर दिया, अगर असंध की आज वर्तमान की बात करें तो, क्योंकि उन्हें बांटने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा संस्थाओं का कहना है। तो इसका समाधान कैसे होगा विधायक जी? इसका समाधान जब होगा जब जो कंसर्न अफसर है और जो कंसर्न नेता हैं, जब उनकी नीयत ठीक होगी। जब तक उनकी नीयत में खोट है, जब तक ये ठीक नहीं हो सकता। मैंने आवाज़ उठाई है, और अगर उसको ये बाकी तो सारे लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, और मेरी सबसे अपील है कि आप कोरोना से जो ये लड़ाई है, ये सब की साझी लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ना ये सरकार की लड़ाई है। सबको मिलके इसके खिलाफ एकजुट होकर जो भी ये देश है उसको मानना चाहिए। लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी ये बात समझ के चलनी चाहिए
कि ये ठगी करने का टाइम नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधारना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं सुधारते तो लॉकडाउन के बाद फिर सुधार करने की कोशिश करेंगे अपन। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद थे, जिससे हम आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार विधायक जी जो दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों पर भी अगर हम कहें तो सरल रूप से प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य है। हम जो अधिकारी मिलेंगे, जो इसको लेकर नेतागण मिलेंगे, उनसे पूछेंगे। वाकई में दिक्कत ये है कि असंध के अंदर राशन वितरण को लेकर दिक्कतें आ रही है। सरकारी रूप से जो राशन है वो हो सकता है कि अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, लोगों की शिकायतें हैं। और जो संस्थाएं राशन बांट रही थी उन संस्थाओं का पिछले जिस प्रकार डीसी उपायुक्त के माध्यम से आदेश आए थे, कुछ दिनों के लिए बंद करवाने के लिए आदेश आए थे, लेकिन आज भी वर्तमान की स्थिति बात करें संस्थाओं के हिसाब से इस प्रकार की जानकारी मिली है कि संस्थाओं ने भी राशन अधिकारीगण के कहने पर अभी तक बंद किया हुआ। अब देखना ये होगा कि आगामी दिनों तक, क्योंकि 3 मई तक ये लॉकडाउन चलने वाला है, आगामी दिनों तक किस प्रकार राशन को लेकर क्या कुछ स्थिति रहती है। जो राशन पहले बांटा गया था, प्रशासन के द्वारा बांटा गया था, संस्थाओं के द्वारा बांटा गया था, वो राशन कोई दिव्यामी शक्ति वाला राशन तो है नहीं था कि लगभग हम खाते रहेंगे और वो बढ़ता रहेगा। खाने से वो खत्म होगा और ख़त्म होने की स्थिति में आ चुका है। अगर जिनको वाकई में ज़रूरत राशन की है वो अब किधर जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न बनता है। तो वीडियो को शेयर कर तमाम अधिकारीगण तक, तमाम नेतागण तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए, ताकि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके और सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को राशन जरूर मिल सके। क्योंकि ये भारत देश के अंदर भूखे को अन्न देना इस प्रकार का सेवा भाव का लक्ष्य है, पूरे भारतवासियों को रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल गोयलुमा, हिमांशु वर्मा मेरे साथ मौजूद है। वीडियो को शेयर कर लोगों तक पहुंचाएं, और अगर अभी तक आपने युवा भारत को फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो जरूर कर ले, ताकि तमाम खबर आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो असंध से कांग्रेस नेता पदम जी हमारे साथ मौजूद है। पदम जी, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? पुलिस की बातचीत करो, डॉक्टर की बातचीत करो, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में ये ऊर्जा शक्ति बढ़ाना कहीं ना कहीं उनको एक कार्य करने के लिए और अधिक उत्साहित करता है। ऐसा है जी, आज जो सारे संसार में महामारी फैल चुकी है, उसको रोकने में डॉक्टरों का, पुलिस का, सफाई कर्मचारी का, अदर जो लोग ड्यूटी पर लगे हैं उनका, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, सोशल मीडिया पे काम करने वाले, आप सभी लोगों का हौसला बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। हम राजनीति की वजह से नहीं, हम समाज सेवा की वजह से आप लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए 24 घंटे दिन रात ना देखते हुए जनता की सेवा में खड़े हो, लोगों की भलाई के लिए खड़े हो, उस बीमारी से लड़ रहे हो जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अपने घर वालों से, बच्चों से दूर रह के आप जो जनता की सेवा कर रहे हैं, हमारे विधायक जी का ये आदेश था हमें, साथियों को, चोपड़ा जी को, नजरुल्ला जी को, सबको ये था भाई अपने इन सभी साथियों का हम हौसला बढ़ाएंगे चल के, ताकि ये जो लोग सेवा कर रहे हैं समाज की, हमारे देश की, इनका हौसला बरकरार रहे और ये इसी लगन से लगे रहें। जी धन्यवाद। रुपेंद्र नरूला जी, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कुछ रुपेंद्र नरूला जी, क्या कुछ आप इसको लेकर कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार देखा जाता है लॉकडाउन का पार्ट 2 शुरू हो चुका है और 21 से अधिक दिनों से लेकर पुलिस के कर्मचारी अपने अपने घर से बाहर है और पूरा लॉकडाउन को लेकर सही सख्ती से पालना भी इसको लेकर हो रही है। आप इसको लेकर क्या कुछ? सबसे पहले जी सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जो काम पुलिस वाले कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। पुलिस फ्रंट लाइन में खड़े होकर हमारे लिए दिन रात तत्पर और सेवा कर रही है। प्रशासन का जो भी ऊपर से आदेश है वो पुलिस वाले बखूबी निभा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन हम बहुत ज़्यादा सख्ती से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, पर कुछ हद तक पुलिस ने हमारे एरिया में कोई चीज़ केस ना होने की वजह से कई जगह ढील भी दी गई है। पर जो ड्यूटी का टाइम पुलिस वालों का है, सबसे सख्त ड्यूटी इनकी है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये दिन रात हमारी सेवा में खड़े हैं, रात को भी ड्यूटी देते हैं, दिन में भी ड्यूटी देते हैं, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो प्रधान जी ने, विधायक साहब ने सोचा था कि इनका सम्मान किया जाए और उसी को देखते हुए, उसी को आगे चलाते हुए आज विधायक साहब ने इनका सम्मान किया है, इनका हौसला बढ़ाया है और हम तहे दिल से इनका शुक्रिया करते हैं। विधायक साहब का भी शुक्रिया करते हैं और पुलिस वालों का भी शुक्रिया करते हैं, ये हमारी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी।